नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज के बारे में, बेन 10 एलियन फोर्स। ये ओरिजिनल बेन 10 का सीक्वल है और ट्रस्ट मी, ये सीरीज उतनी ही अमेजिंग है जितनी पहली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ओरिजिनल बेन 10 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मिलते हैं मेन कैरेक्टर्स से। बेन टेनिसन हमारा हीरो, एक नॉर्मल लड़का जो ओमनीट्रिक्स नाम की एक एलियन वॉच पाता है। ये वॉच उसे डिफरेंट डिफरेंट एलियन स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म करने की पावर देती है। हर एलियन की अपनी यूनिक एबिलिटीज होती हैं। ग्वेन बेन की कज़न, इसके पास अब मैजिकल पावर्स हैं और वो हमेशा बेन की हेल्प के लिए रेडी रहती है। केविन लेविन पहले ये बेन का दुश्मन था, अब दोस्त है। इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ये किसी भी मटेरियल को अब्जॉर्ब कर सकता है और अपने बॉडी को उस मटेरियल में चेंज कर सकता है। मेटल टच किया तो बॉडी मेटल बन जाएगी। ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन के ग्रैंडफादर, ये दुनिया के सबसे बड़े प्लम्बर हैं। लेकिन यहाँ प्लम्बर का मतलब नाले साफ करने वाला नहीं है। ये एक इंटरगैलेक्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नाम है जो एलियन से रिलेटेड काम करती है। एपिसोड 1-2, बेन की वापसी। स्टोरी शुरू होती है 5 साल बाद। बेन ने 5 साल से ओमनीट्रिक्स यूज नहीं किया था। वो स्कूल में नॉर्मल लाइफ जी रहा है। एक दिन सॉकर मैच खेल के जब वो ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है तो देखता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है और मैक्स गायब है। बेन को एक होलोग्राम मैसेज मिलता है मैक्स का, जिसमें लिखा है कि वो किसी एलियन एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कंफ्यूज्ड बेन ग्वेन को ढूंढता है। ग्वेन अब मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन चुकी है। दोनों को मिलता है मैजिस्टर लब्रिड, जो मैक्स का पुराना एलियन दोस्त है। वो बताता है कि मैक्स एक मिशन में गायब हो गए हैं। मैक्स को बचाने के लिए बेन फिर से ओमनीट्रिक्स यूज करने का डिसाइड करता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इलीगल एलियन वेपन्स की ट्रेडिंग चल रही है और इसका लीडर है केविन लेविन, बेन का पुराना दुश्मन। बेन केविन को पकड़ता है। पहले तो केविन हेल्प नहीं करता, लेकिन जब ग्वेन पूछती है तो वो मान जाता है। देखिए, केविन को ग्वेन पसंद है। वो तीनों फॉरएवर नाइट्स के हाइडआउट में जाते हैं। वहां ड्रैगन से फाइट होती है। इस फाइट में बेन एक नया एलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, एको एको। ये छोटा एलियन है जो अपनी आवाज से पावरफुल सोनिक वेव्स क्रिएट करता है और अपने क्लोन्स बना सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस फाइट में लब्रिड सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और मर जाता है। मरने से पहले वो 3 लोगों को कहता है कि एलियन वेपन्स का सोर्स ढूंढो। अब केविन ऑफिशियली टीम में आ जाता है। तीनों एक माइन शाफ्ट में पहुंचते हैं जहां हंड्रेड्स ऑफ डीएन एलियंस हैं। बेन पहली बार स्वैम्प फायर में ट्रांसफॉर्म होता है। ये एक प्लांट और फायर का कॉम्बिनेशन एलियन है जो रिजेनरेट भी कर सकता है। एक बड़ी फाइट के बाद वो वेपन सप्लाई शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन हाइब्रिड सुप्रीम को पता चल जाता है कि बेन वापस आ गया है ओमनीट्रिक्स के साथ। एपिसोड 3-5, टीम बिल्डिंग। केविन का प्लमर बैज एक सिग्नल रिसीव करता है। सोचते हैं शायद मैक्स का मैसेज है। सिग्नल फॉलो करते हैं और मिलते हैं एलन से, एक और प्लमर किड जो हीट ब्लास्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यहाँ बेन एक और नया एलियन दिखाता है, जेट रे, जो एक मैंटा रे जैसा एलियन है जिसके न्यूरो शॉक ब्लास्ट किसी की भी नर्वस सिस्टम को मैसअप कर सकते हैं। एलन बताता है वो हाफ ह्यूमन हाफ एलियन है। केविन सजेस्ट करता है शायद ग्वेन भी एलियन ब्लड रखती है, लेकिन ग्वेन कहती है उसकी पावर्स मैजिक बुक्स और टैलिस्मैन से आती हैं। तीनों वेदर मशीन्स डिस्कवर करते हैं जो डीएन एलियंस ने बनाए हैं। एपिसोड 4 में केविन ग्रैंडपा मैक्स की वैन लेकर भाग जाता है। एक्चुअली वो एक हॉलोग्राम खरीदना चाहता था, मैक्स का एक और मैसेज। बेन और ग्वेन उसे ढूंढते हैं और बचाते हैं। यहाँ बेन पहली बार बिग चिल बनता है। ये एक मॉथ जैसा एलियन है जो इनविजिबल हो सकता है, उड़ सकता है और सब कुछ फ्रीज कर सकता है। एपिसोड 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलता है माइक मॉर्निंग स्टार, एक हैंडसम प्लम्बर किड जो बहुत हेल्पफुल लगता है। बेन तुरंत उसे टीम में ले लेता है, लेकिन केविन को ट्रस्ट नहीं है। इस एपिसोड में बेन क्रोमास्टोन बनता है। ये एक क्रिस्टल एलियन है जो एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसे रेनबो ब्लास्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। बाद में पता चलता है माइक विलन है। वो लड़कियों की एनर्जी चूस कर उन्हें ज़ॉम्बीज बना रहा था। ग्वेन भी उसका विक्टिम बन जाती है, लेकिन वो बच जाती है और माइक को हराती है। एपिसोड 6 सबसे इमोशनल एपिसोड। ग्वेन का भाई केन गायब हो जाता है। तीनों उसे ढूंढकर एक डीएन एलियन बेस में पाते हैं। केन बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी यहाँ कहीं है। जब फाइनली मैक्स मिलते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि डीएन एलियंस पैरासाइट्स बना रहे हैं जो ह्यूमंस को डीएन एलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब टीम पैरासाइट्स डिस्ट्रॉय कर रही होती है, मैक्स हाइब्रिड कमांडर से लड़ता है, लेकिन कमांडर बहुत पावरफुल है। बेन और टीम हेल्प करने आते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें रोकता है। फिर मैक्स अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। वो एक ग्रेनेड ब्लास्ट करता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। बेन बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन टीम को पता है उन्हें मैक्स और लाब्रिड का प्रॉमिस निभाना है, अर्थ को बचाना है। एपिसोड 7-10 लाइट एपिसोड्स। एपिसोड 7 थोड़ा लाइट है। बेन अपनी क्रश जूली को डेट पे ले जाता है, लेकिन शिप नाम का एलियन जो टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो सकता है, बेन के पीछे पड़ जाता है। बेन ब्रेनस्टॉर्म बनता है। ये एक क्रैब जैसा इंटेलिजेंट एलियन है। जूली को बेन का सीक्रेट पता चल जाता है, लेकिन उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है। एपिसोड 8 में एक मिस्टीरियस लेडी मिलती है
जो मैक्स के फेवरेट स्पॉट पे फ्लावर्स रख रही होती है। ये है वर्डोना, बेन और ग्वेन की ग्रैंड मदर, जो एक्चुअली एक एनोडाइट एलियन है। पता चलता है ग्वेन की मैजिक एक्चुअली एलियन पावर्स है, बुक्स और टैलिस्मन से नहीं। वर्डोना ग्वेन को अपने प्लैनेट ट्रेनिंग के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन ग्वेन मना कर देती है क्योंकि वो बेन और केविन को छोड़ना नहीं चाहती। गुस्से में वर्डोना ग्वेन की बॉडी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, उसकी ट्रू पावर दिखाने के लिए। बेन स्पाइडर मंकी बन के फाइट करता है। फाइनली वर्डोना समझ जाती है और वापस चली जाती है। एपिसोड 10 में मिलता है पैराडॉक्स, एक टाइम ट्रैवलर। 50 साल पहले उसने एक टाइम मशीन बनाया था जो फेल हो गया और वो 100,000 साल के लिए टाइम बबल में फंस गया। अब वो बेन की हेल्प चाहता है एक टाइम क्रीचर को रोकने के लिए। बेन पास में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एपिसोड 11 to 13 इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स। एपिसोड में बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। ये ओमनिट्रिक्स का सबसे पावरफुल एलियन है। ये रियलिटी, टाइम और स्पेस सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एलियन एक्स के 3 पर्सनैलिटीज हैं, सेरीना लव और कंपैशन, बेलिकस रेज और अग्रेशन, बेन रीजन। अगर तीनों अग्री नहीं करते तो एलियन एक्स बिल्कुल नहीं हिल सकता। बेन को बहुत मुश्किल से वापस आना पड़ता है और वो प्रॉमिस करता है कभी एलियन एक्स यूज नहीं करेगा। सीजन 2, माइक मॉर्निंग स्टार अब डार्क स्टार बन गया, वापस आता है, लेकिन टीम उसे नल वॉइड में भेज देती है। बेन और एक हाइब्रिड कमांडर एक डेजर्ट प्लैनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दुश्मन होने के बावजूद वो दोस्त बन जाते हैं सर्वाइवल के लिए। अल्बिडो अपीयर होता है। ये आजमुत का असिस्टेंट है जो बेन की फॉर्म में फंस गया है। वो ओमनिट्रिक्स चुराने की कोशिश करता है, लेकिन आजमुत उसे जेल भेज देता है। केविन और ग्वेन का रोमांस। केविन स्कूल डांस के लिए ग्वेन को इनवाइट करता है। बहुत क्यूट मोमेंट्स हैं। केविन ग्वेन के लिए फ्लावर्स लाता है। कूपर को डीएन एलियंस किडनैप कर लेते हैं। टीम उसे रेस्क्यू करती है और इनविजिबिलिटी क्लोक डिस्कवर करती है जो डीएन एलियंस ने वेदर टावर्स छुपाने के लिए लगाया था। वॉइडेड एपिसोड। हेलन मैसेज भेजती है नल वॉइड में प्रॉब्लम है। बेन अकेला जाता है और डिस्कवर करता है कि डॉक्टर एनिमो गार्डियंस को कंट्रोल कर रहा है। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, ग्रैंडपा मैक्स जिंदा है। वो ग्रेनेड ब्लास्ट के टाइम नल वॉइड में टेलीपोर्ट हो गए थे। मैक्स एक्सप्लेन करता है कि डॉक्टर एनिमो एक मशीन बना रहा है जो डायमेंशंस के बीच होल क्रिएट कर सकती है और उसकी मॉन्स्टर आर्मी अर्थ पे आ सकती है। बेन और मैक्स मिलकर डॉक्टर एनिमो को हराते हैं। ग्वेन पोर्टल ओपन करती है, लेकिन मैक्स नल वॉइड में रहने का डिसाइड करता है क्योंकि वहां बहुत काम बाकी है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। आजमुत ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर का प्लैनेट हाइब्रिड और डीएन एलियंस ने कॉन्कर कर लिया। पैराडॉक्स उसे बेन के पास ले आता है। आजमूत एक्सप्लेन करता है कि हाइब्रिड अर्थ पे जंप गेट्स बना रहे हैं। ये इंटरस्टेलर शॉर्टकट्स हैं जो वॉरशिप्स को इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट करती हैं। आजमूत बताता है ओमनिट्रिक्स एक्चुअली एक नोआस आर्क है। एलियन स्पीशीज के डीएनए का ओवर 1 मिलियन क्रीचर्स का डेटा है इसमें। अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो होप खत्म। लेकिन बेन लड़ने पे इंसिस्ट करता है। आजमूत फाइनली अग्री करता है और बेन को मास्टर कंट्रोल दे देता है। अब वो मिलियंस ऑफ एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टीम असेंबल होती है। डार्क स्टार, कूपर, शिप, जूली, एलन सब। वे बिग में ट्रांसफॉर्म होके बेन पोर्टल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। जंप गेट एक्टिवेट हो जाता है और हाइब्रिड वॉरशिप्स आ जाती हैं। टीम हारने लगने लगती है, लेकिन बेन एक प्लान बनाता है, मेन कंट्रोल टावर डिस्ट्रॉय करो। केविन की कार को एलियन टेक से अपग्रेड करके तीनों टावर की तरफ जाते हैं। ग्वेन अपने अनुडाइट फॉर्म में हाइब्रिड कमांडर को हरा देती है, लेकिन तब पता चलता है कि रियल डिसीजन मेकर्स हाइब्रिड होम वर्ल्ड पे हैं। बेन, ग्वेन, केविन, जूली और आजमुत पोर्टल से हाइब्रिड प्लैनेट पे जाते हैं। शॉकिंग ट्विस्ट। आजमुत रिवील करता है कि हाइब्रिड अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डाइंग स्पीसीज हैं। ये उनकी लास्ट जनरेशन है। उनका सोल्यूशन सबको मारना ताकि अकेले ना मरें। बेन को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, उन्हें हेल्प करो। ओमनिट्रिक्स यूज करके बेन उनका डीएनए रिप्रोग्राम करता है और रैंडम एलियन स्पीसीज का जेनेटिक कोड ऐड कर देता है। उनकी लाइनेज कंटिन्यू हो सकती है। पहले हाइब्रिड गुस्सा होते हैं कि उन्होंने अपनी प्यूरिटी खो दी, लेकिन फिर एक ओल्ड हाइब्रिड कमांडर, वो जिससे बेन अलोन टुगेदर एपिसोड में दोस्त बना था, उन्हें कन्विंस करता है। हाइब्रिड इन्वेजन कैंसिल कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। सब खुश हैं। मैक्स प्लमर किड्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। ग्वेन और केविन कार फिक्स करने जाते हैं। बेन और आजमुत के बीच बात होती है। इतना पावर यूज करने के बाद ओमनिट्रिक्स रिसेट हो जाती है। अब बेन को फिर से नए एलियंस डिस्कवर करने होंगे। सीजन 3 फाइनल बैटल। विलगैक्स रिटर्न्स। विलगैक्स अब और भी पावरफुल है। उसने 10 डिफरेंट वर्ल्ड्स के ग्रेटेस्ट हीरोज की पावर्स चुरा ली हैं। वो अर्थ डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। केविन ओमनिट्रिक्स हैक करने की कोशिश करता है बेन की हेल्प के लिए, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। एक्सप्लोजन। ओमनिट्रिक्स मैल फंक्शन हो जाती है। 4 एलियंस एस्केप हो जाते हैं और केविन एक म्यूटेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स का फ्यूजन। वो वापस नॉर्मल नहीं बन सकता। आजमुत एक्सप्लेन करता है कैसे एलियंस को वापस लाना है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे हैं। टीम गूप, स्पाइडर मंकी और क्रोमा स्टोन को वापस कैप्चर करती है, लेकिन वे बिग के लिए टाइम नहीं है। विलगैक्स के साथ बैटल शुरू होती है। ओमनिट्रिक्स बार बार मैल फंक्शन होती है। एक मोमेंट के लिए लगता है विलगैक्स ने क्रोमा स्टोन डिस्ट्रॉय कर दिया और बेन को मार दिया,
लेकिन डिब्रीज से बेन इमर्ज करता है, लेकिन अब वो डायमंड हेड है। बेन फाइनली विलगैक्स को हराता है, लेकिन सवाल रहता है क्रोमा स्टोन का क्या हुआ। फाइनल शोडाउन। चार्मकास्टर ग्वेन की पुरानी दुश्मन वापस आती है। वो केविन को स्पेल के अंडर कर देती है और उसे किस करती है ताकि ग्वेन को हर्ट कर सके। बाद में चार्मकास्टर ग्वेन की सारी पावर्स चुरा लेती है, लेकिन केविन को गिल्ट फील होता है। वो चार्मकास्टर से बात करता है और एक्सीडेंटली रिवील कर देता है कि ग्वेन के पास थोड़ी पावर बाकी है। ये एक ट्रैप था। ग्वेन चार्मकास्टर को हराती है और अपनी सारी पावर्स वापस ले लेती है। बेन केविन को बताता है कि ग्वेन दिन रात पढ़ रही है ताकि केविन को उसकी नॉर्मल फॉर्म में वापस ला सके। गोस्ट टाउन। विलगैक्स वापस आता है, लेकिन मदद मांगने। गोस्ट फ्रीक उसके प्लैनेट को पजेस कर चुका है। टीम रिलक्टेंटली हेल्प करती है। बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन गोस्ट फ्रीक उसका कंट्रोल ले लेता है। टफ फाइट के बाद बेन कंट्रोल वापस ले लेता है और गोस्ट फ्रीक को ओमनीट्रिक्स में ट्रैप कर देता है। लेकिन ट्विस्ट विलगैक्स को अब पता चल गया है ओमनीट्रिक्स कैसे चुराना है। प्राइमस एपिसोड। ओमनीट्रिक्स मैलफंक्शन होता है और तीनों एक अननोन प्लैनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओमनीट्रिक्स बेन के रिस्ट से हट जाती है और अपने क्रिएटर के पास जाने लगती है। वो एक वॉल्केनो की तरफ जाती है। वहां विलगैक्स और आजमुथ के बीच फाइट हो रही होती है। आजमुथ के पास ओमनीट्रिक्स है। विलगैक्स ग्वेन और केविन को चेन कर देता है। बेन डील करता है वो विलगैक्स को ओमनीट्रिक्स चलाना सिखाएगा अगर वो दोनों को छोड़ दे। बेन क्लेवरली ओमनीट्रिक्स वापस ले लेता है, वे बिग बनता है और विलगैक्स को हराता है। शॉकिंग रेवलेशन। प्राइमस कोई पर्सन नहीं, एक प्लैनेट है। ये एक मैसिव डेटाबेस है जिसमें हर एलियन स्पीसीज का डीएनए स्टोर्ड है। ओमनीट्रिक्स डायरेक्टली इस प्लैनेट से लिंक्ड है। अजमुथ प्रीमियस को छुपा देता है ताकि कोई और कभी ना ढूंढ सके। वेंडेटा। केविन को पता चलता है कि राग्नारॉक ने उसके फादर डेवन को मारा था। डेवन भी मैक्स के साथ प्लम्बर था। केविन रिवेंज लेना चाहता है। ग्वेन और बेन फोर्स करके हेल्प करते हैं। राग्नारॉक एक की ढूंढ रहा है जो केविन के फादर ने चुराया था। ग्वेन अपनी पावर्स से केविन के सबकॉन्शियस में जाके की का लोकेशन निकालती है। की रैग्नारॉक के स्पेसशिप की है जो सन की एनर्जी ड्रेन कर सकता है। केविन अकेला फाइट करता है और रैग्नारॉक को हराता है। फाइनली उसे क्लोजर मिलता है। अल्बिडो प्रिजन से एस्केप करके अल्टीमेट्रिक्स चुरा लेता है। ये ओमनीट्रिक्स का अपग्रेडेड वर्जन है जो एलियंस को उनके अल्टीमेट फॉर्म में इवॉल्व कर सकता है। लेकिन ये बेन की ओमनीट्रिक्स से लिंक्ड है, इसलिए अल्बिडो को बेन की वॉच चाहिए। विलगैक्स भी अल्बिडो के साथ है, लेकिन विलगैक्स अब ओमनीट्रिक्स नहीं चाहता, वो सिर्फ बेन को मारना चाहता है। दोनों बेन के सारे फ्रेंड्स को कैप्चर कर लेते हैं, केविन, ग्वेन, सब। बेन अकेला जाता है। अल्बिडो दिखाता है अल्टीमेट्रिक्स कितना पावरफुल है। विलगैक्स भी साथ है। बेन को ओमनीट्रिक्स देना पड़ता है, लेकिन मैक्स टाइम पे पहुंच जाता है और सबको बचा लेता है। ग्वेन अपनी स्पेल बुक यूज करके सबको टेलीपोर्ट करती है। बेन ओवरवेल्म्ड फील करता है और भाग जाता है। वो आजमुथ को कॉल करता है। आजमुथ रिवील करता है कि ओमनीट्रिक्स ओरिजिनली मैक्स के लिए थी। बेन को वो एक्सीडेंटली मिली थी, लेकिन मैक्स ने कन्विंस किया था कि बेन वर्दी है। ये सुन के बेन करेज आता है। वो वापस जाता है। टीम विलगैक्स के शिप पे पहुंचती है जहां वो अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाला है। बेन विलगैक्स से ओमनीट्रिक्स मांगता है, वरना वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट कर देगा। विलगैक्स मना कर देता है। ओमनीट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगती है, लेकिन कुछ अच्छा होता है। केविन वापस नॉर्मल बन जाता है। नो मोर म्यूटेंट फॉर्म। ग्वेन केविन को किस करती है। फाइनली बेन अल्बिडो को रिलीज करता है अगर वो अल्टीमेट्रिक्स दे। अल्बिडो अग्री करता है। बेन अब अल्टीमेट स्वॉर्मफायर बन सकता है और विलगैक्स को हराता है। अर्थ डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। विलगैक्स का शिप समुद्र में एक्सप्लोड हो जाता है। सब सेलिब्रेट करते हैं। बेन कहता है अगर विलगैक्स जिंदा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बस एक और दिन है हीरो टाइम के लिए। तो दोस्तों, ये थी बेन 10 एलियन फोर्स की कंप्लीट स्टोरी। इस सीरीज में हमने देखा बेन का हीरो के रूप में वापस आना, नए पावरफुल एलियंस, केविन का विलन से हीरो बनना, ग्वेन और केविन का प्यार, ग्रैंडपा मैक्स का सैक्रिफाइस और फिर वापसी, हाइब्रिड वॉर और उन्हें बचाना, विलगैक्स का बार बार वापस आना और फाइनली टीम की विक्ट्री। ये सीरीज ओरिजिनल बेन 10 से भी ज्यादा मैच्योर और डार्क थी। इमोशंस, रिलेशनशिप्स और सैक्रिफाइसेस सब कुछ परफेक्ट था। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो डेफिनेटली देखिए, और अगर देखी है तो कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट एलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था। मेरे लिए तो बिग चिल और एलियन एक्स सबसे बेस्ट थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट कौन सी सीरीज की समरी देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स हीरो टाइम।